नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आज का आईना न्यूज चैनल। बात करते हैं अटेली विधानसभा में अटेली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां खबर को लेकर 2 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में रोचक मोड़ तब आया जब खबर 6 नवंबर को चलाई गई और शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार शिकायत 8 नवंबर को दी गई। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 6 नवंबर को खबर कवर की गई और 6 नवंबर को ही चला दी गई, तो खबर चलने के बाद शिकायत दी गई है। लैब टेक्नीशियन द्वारा 8 तारीख को शिकायत देने का कारण यह रहा कि घटना 6 तारीख की है, जिस दिन शनिवार था, और 8 को सोमवार, इसलिए शिकायत 8 को दी गई, जिस पर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा व ST/SC एक्ट सेक्शन 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अगर बात करें तो दोनों पत्रकार हरविंद्र व पीयूष सोनी के बचाव के लिए पत्रकारों की बैठकों और ज्ञापन देने का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ST/SC एक्ट की जांच DSP लेवल के अधिकारी करते हैं और जांच जारी है। वहीं अब तथाकथित पत्रकारों पर दर्ज मामलों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। वहीं पीड़ित का कहना है कि मुझे जाति सूचक शब्द बोले गए और मेरे साथ हाथापाई भी की गई है। मलेरिया के लिए क्या करेंगे, डेंगू के लिए क्या करेंगे? हाँ, वो बताइए मुझे पहले आप। कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर वो मलेरिया हिट करा, दोनों के दोनों पॉजिटिव आते हैं, तो उसमें प्लेट्स काउंट के लिए क्या करेंगे आप? उसको रेफर करेंगे नॉर्मल के लिए। ये डॉक्टर का काम, हमारा काम नहीं। नहीं, आपके पास नहीं है ना वो सुविधा, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। CBC की सुविधा आपके पास नहीं है ना। आप या तो उसे नॉर्मल के लिए लिख के दें। आप तो कुछ भी नहीं कहेंगे, आप तो कहेंगे भाई मेरे पास। डॉक्टर का काम है, हमारा काम है सिर्फ टेस्ट करना, यहाँ जो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। एक प्राइवेट लैब का भी यहाँ पे रखा हुआ था, मैंने अभी पढ़ा, वो कौन सा लैब है, क्या है? ये डॉक्टर उसका था, डॉक्टर योगेंद्र का। नहीं, कोई अभी रुको एक सेकंड, कौन सी लैब थी? RR लेबोरेटरी, इसकी लैब है सर, RR लेबोरेटरी। हाँ, ये डॉक्टर योगेंद्र का करवाया था, डॉक्टर योगेंद्र का है। नाम देखो इसमें, डॉक्टर योगेंद्र, खुद डॉक्टर योगेंद्र पेशेंट है। नहीं, पेशेंट नहीं पूछ रहा मैं, लैब पूछ रहा हूँ। ये लैब कहाँ है? लैब कहाँ है? क्योंकि हमारी हॉस्पिटल में रखा हुआ है नहीं पर्चा। हाँ, तो डॉक्टर योगेंद्र की है, डॉक्टर योगेंद्र करवाया है, तो यहाँ लग करके रखे होंगे वो। डॉक्टर योगेंद्र का खुद का है, ये मेडिकल का एक वो करिए और ठीक है, चलिए। ये डॉक्टर योगेंद्र का करता है। तो डॉक्टर आप मोटा मोटा तो बता दीजिए मुझे, कितने केसेस आ रहे हैं? प्लीज नहीं, 100 200, क्योंकि ये हमारा ऐसा मौसर है ना, वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो या तो वो परमिशन दे मेरे को, भाई तो बात करूं। उनसे बात हुई आपकी? ना, मेरी बात करवाना भाई, क्योंकि डॉक्टर एक बार या तो मेरे को बोल दे तो मैं आपको बता दूं, फिर वो कहें कि भाई तू कम होता है। डाटा हम कोई वो थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कितने % केसेस आ रहे हैं। सिर्फ एक नॉर्मल सा सवाल है मेरा। सही है, लेकिन वो मेरे को बोलेंगे तू कौन होता है ये देने वाला। हेलो नहीं समझ रहे सर, एक बार हरविंदर जी से बात करना। हाँ, मैं अभी ना आपके यहाँ पे लैब में बैठा था, तो मुझे ना वो डाटा चाहिए कि कितने यहाँ पे जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। तो जो टेक्नीशियन साहब वो कह रहे हैं कि हम अथोराइज नहीं है इस चीज़ के लिए, हम नहीं बता पाएंगे आप। सर, ये शनिवार को 6 तारीख को कुछ 2 लोग आए थे यहाँ पर और बोले कि यहाँ पर मलेरिया कितने जांच हुए हैं और डेंगू के कितनी जांच होती है, इस प्रकार की बात कर रहे थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे थे जिसको देने के लिए मैं आंसरेबल नहीं हूँ। तो मैंने उनको कहा कि ये जो रिपोर्ट है वो हमारे असम साहब है वो देंगे, मैं आपको ये रिपोर्ट है नहीं दे सकता हूँ, आप उनसे कलेक्ट कीजिए ये रिपोर्ट। तो फिर वो दोबारा से फिर से आए और एक पर्ची के ऊपर उन्होंने लिखवा रखा था CBC LFT KFT लिपिड प्रोफाइल, इस प्रकार की ये जांच लिखवा रखी थी। बोले ये टेस्ट करने हैं। मैंने उनको कहा कि ये जो टेस्ट हैं ये हमारे पास यहाँ पर नहीं होते हैं। तो बोले, फिर वो बोले ये नहीं होता, लीवर फंक्शन टेस्ट है, लीवर का टेस्ट है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। मैंने उनको कहा कि जो ये पर्ची के अंदर टेस्ट लिख रखे हैं ये यहाँ पर नहीं होते हैं। तो उसके बाद वो मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए, बोले गाली गलौज हो गई सर, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की काफी। क्यों नहीं होते हैं, तुम लोग कोटे से भर्ती हो गए हो। एक यहाँ का था, अटेली का ही है सर, वो अपने आप को पत्रकार कह रहा था, लेकिन मैं तो नहीं जानता कि वो पत्रकार है या वैसे ही है, कौन है। नाम पीयूष है और एक आपको अपने आप को बता रहा था हरविंदर, वो भी अपने आप को संवाददाता बता रहा था। तो बोले कि क्यों नहीं होते ये टेस्ट। मैंने कहा कि ये टेस्ट हमारे पास होते नहीं है, जो हमारे पास अवेलेबल है वो टेस्ट हम कर देंगे, ये टेस्ट हमारे पास नहीं होते हैं। ये बात जी, ये टेस्ट यहीं से हॉस्पिटल से लिखे गए थे, डॉक्टर ने पर्ची के ऊपर लिख कर दिया था CBC LFT KFT लिपिड प्रोफाइल।
जो यहाँ पर नहीं होते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं कि मैं मलेरिया का लैब टेक्नीशियन हूँ और मैं मलेरिया के अलावा मेरी पोस्ट के अलावा यहाँ पर 3 पोस्ट और हैं। यहाँ पर एक तो जर्नल की है, एक मलेरिया साइड और है और एक और है HIV ICTC है, ICTC के अंदर LT है। तो मैं अपना लैब का कार्य तो करता ही करता हूँ, अपना कार्य करता हूँ। इसके अलावा मैं जर्नल LT है उसका भी कार्य करता हूँ और दूसरा LT है वो भी कार्य करता हूँ और एक चौथा LT वो भी उसकी भी डेपुटेशन नॉर्मल की हुई है। एक वो जर्नल का LT है उसकी भी डेपुटेशन नॉर्मल की हुई है। चौथा LT है उसकी भी जो ICTC में है उसकी भी नॉर्मल की हुई थी। अभी वो 10 दिन से ही आया है, 10-15 दिन से। यानी कि पूरे 4 आदमियों का काम मैं अकेला करता हूं सर। यहाँ पर मैंने उनको कहा कि ये जांच नहीं होती है, तो उनमें से जो पीयूष था वो बोल रहा था, वो दोनों ही बोल रहे थे कि तू क्या करेगा ये टेस्ट, तू तो इस पद के लायक ही नहीं है, इस पद के लायक ही नहीं है, तो कोटा लेकर के यहाँ पर भर्ती हो गया है। इस प्रकार की हरकत की उन्होंने मेरे साथ, मेरा गला पकड़ लिया कि तू इसके लायक नहीं है और मेरे साथ गाली गलौज की उन्होंने, ठीक है, कि तुम चमार डेड हो, इसके पोस्ट के लायक नहीं हो और तुम कहीं चौराहे के ऊपर जाओ, वहां पर जाकर के जूते काटो, ये करो वो करो। मतलब इतनी मेरी मान सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। मैं इस पद के ऊपर आकर बैठा हूं तो मैं कोई ऐसे नहीं आकर बैठा जी, मेरी काबिलियत के अनुसार आकर बैठा हूं मेरे को, ठीक है। और अगर मेरे अंदर काबिलियत नहीं होती तो मैं 4 आदमियों का काम अकेला नहीं कर रहा होता यहाँ पर। सर मैंने जो कंप्लेंट दी है वो ये थी, शनिवार की बात है सर, शनिवार को 2-2:30 बजे के आसपास की बात है। तो उस समय एक तो उस समय ऑफिस बंद होता है और हमारे जो SMO साहब थे छुट्टी पर थे, वो शायद थे नहीं उस समय। तो मैं ये जो एप्लीकेशन देता, पहले तो मैं मेरे उच्च अधिकारों को एक संज्ञान में डालूंगा ये बात, तो वो संडे की छुट्टी हो गई और जैसे ही वो सोमवार को आए मैंने अपनी एप्लीकेशन सबसे पहले मेरे SMO साहब को दी है और 10 बजे ही उन्होंने, यानी कि 6 तारीख को आए थे, वो 7 का संडे था और 8 को 10 बजे ही मैंने SMO साहब के पास मेरी जो शिकायत है वो मैंने दी और SMO साहब ने वो शिकायत है वो थाने में पहुंचा दी है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि मुझे डराया धमकाया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मेरी कोई भी गलती है, मेरी काम के अंदर, मेरे समय के अंदर अगर मेरी कोई भी गलती है, मैं समय पर नहीं आता, समय पर नहीं जाता और मैं काम नहीं करता, काम के प्रति लापरवाही हूं, तो मेरे खिलाफ सख्त से सख्त जो विभागीय कार्रवाई है वो की जाए। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आज का आईना न्यूज चैनल।